से ही आया होता है कि ये जो हमारी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे पीडीपी है, आज तक इन्होंने माइनॉरिटीज को कहीं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं रखा। और अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप आज इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को, एआईपी को, तो ये मुबारकबाद के हकदार हैं, क्योंकि इन्होंने एक समझा कि हम लोग कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हैं और अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ शाना बशाना चले हैं। और आज वो क्रेडिट इंशाल्लाह और अल्लाह ताला को के हुक्म से और गुरु महाराज की मर्जी से हम साउथ कश्मीर में पूरा नॉर्थ कश्मीर से ज्यादा सुनामी लाएंगे और उसूलों की खराबी होगी। अरबकी जी, आपने कहा कि जो 12 साल के बाद आपको पॉलिसीज समझ नहीं आ रही है पार्टी की, तो क्या आपको लग रहा है कि एनसी की तरह ही पीडीपी भी अब जो है फैमिली रूल पे भरोसा करने लगी? देखो, 12 साल हमने पार्टी को दिया, लेकिन जब पार्टी को हमारे ऑनर या डिग्निटी की बात करनी थी तो तब वो उस चीज पे नहीं चले। आपने कल का फैसला देखा, न कि मैं बल्कि कुछ और भी लीडर्स सीनियर साथीज हैं जिनके साथ बड़ा ऐसा व्यवहार किया गया, बेइज्जत किए गए। मैंडेट नहीं होता है पार्टी में, बार बार आपको कहूं, यहाँ 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए तो पार्टियां खत्म नहीं हुई। हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। कयूम साहब मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने 2 इलेक्शन ऑलरेडी लड़े हैं, ये डीडीसी मेंबर हैं। तो हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। हम लोगों की जो तवकात हैं, मुझे ये पता होनी चाहिए कि मेरा साउथ कश्मीर का वोटर, मेरा साउथ कश्मीर का नौजवान ये क्या चाहता है। ये कभी भी डेवलपमेंट और पुल नहीं चाहता है। हम जिस दलदल में आज फंसे हैं, जो हम इस वक्त जेलों की बात करें, हम नहीं कहते हैं कि जिनके सारे केस हैं सब खत्म कर दो। हमारी एक अपील रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे मैनिफेस्टो में, कम से कम उनको यहां लाओ। उनके घर वालों को पैसे नहीं है, वो उनको जाके मिले। उनके घर वालों के पास लीगल एड नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथियों से, जो हमने लीगल एड वाली कमेटी बनाई है, तो हमारा जो वकीलों का ग्रुप बनेगा आने वाले वक्त में, वो फ्री कंसल्टेशन उन कैदियों को देंगे जिनको गुजारा नहीं होगा, और यहाँ पे करेंगे। हम उस चीज पे करेंगे। हम जो ड्रग्स की बात आज चल रही है, हम उसमें कोशिश करेंगे हमारा नौजवान क्यों धकेला जा रहा है। हम बेसिक चीज पे करेंगे। भाई, पुल गवर्नर रूल में भी पुल बन रहा है, पीडीपी रूल में भी पुल बना, एनसी रूल में भी पुल बना, लेकिन हमारे ये जो नौजवानों, जो हमारी नौकरियां छीनी गई, जो हमारे हक छीने गए, जो पत्थर तक हमारा, जो हमने अपना पत्थर लेते थे, वो पत्थर हमने बाहर वाले से खरीदना है, उसके बारे में हमने कभी नहीं किया। देखो, वो चीजें जो है वो बेसिक है। फिर जीत हार वो लगी रहती है, लेकिन हम जदोजहद करेंगे। हम इंजीनियर रशीद साहब का झंडा साउथ में खड़ा करेंगे। और मैं आज बिल्कुल भरोसे से बोल रहा हूं, आप आने वाले इलेक्शन में रिजल्ट्स देखेंगे और लोगों का मूड देखेंगे। आवाम की जो ख्वाहिशात हैं, उन पे जो मजालिम किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। लेकिन चंद एक दिनों से हम देख रहे हैं कि एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है कि जो लोग इस मुश्किल तरीन वक्त में पार्टी के साथ रहे, उनको दरकिनार किया जा रहा है। उनकी जो कुर्बानियां हैं उसके बारे में सोचा नहीं जा रहा। उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको नज़रों से ओझल रखा जा रहा है। कई जगह पे ऐसा भी हुआ कि जब मुश्किल हालात थे तो जो लीडर भाग गए और ये लोग खड़े रहे, आज इन लोगों को नज़रअंदाज करके उन लीडर्स को वेलकम किया जा रहा है। और सबसे जो मुश्किल तरीन मरहला इस सब का है वो ये है कि जो मेरी बात हुई है कि ये जो लोग थे जो काम कर रहे थे मुश्किल हालात में, पार्टी को संभाले रखे अपने अपने इलाकों में, इन सब प्रोसेसेस में उनको ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जा रहा। मतलब ये बात ही नहीं हो रही कि उनसे बात करके एक कॉमन ग्राउंड पे आके कोई बात की जाए। तो ये अपने आप में बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। जिन अक़दार को लेके, जिन प्रिंसिपल्स को लेके मैं या मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग सिंसियरिटी के साथ एक मुहिम में शामिल हुए थे, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिरेल हो रहा है। और ऐसे हालात में मुझे पर्सनली बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इस माहौल में रह के। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बसद अदब हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है,
جس میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ مجھے پارٹی کے ترجمان اعلیٰ اور بیسک ممبرشپ سے میں ریزائن کر رہا ہوں ود امیجیٹ ایفیکٹ. اور ساتھ ہی وہ کہ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس رہا ہے، لیکن میں ان سبھی لوگوں سے اور خصوصاً ان نوجوانوں سے جو اس مشکل وقت میں ڈٹے رہے، ایک مشن کو لے کے کہ ہمیں جموں کشمیر کے مظلوم عوام کی بات کرنی ہے، ان کی جو حق تلفی ہو رہی ہے اس کے خلاف جد و جہد کرنی ہے، ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنی ہے. میں ان جو پارٹی کلیگز ہیں، میں ان سب کا شکریہ